हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 का जो है पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। और पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कौन सा पोएम है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। मतलब ड्रैगन जिसका कि नाम कस्टर्ड है, उसके बारे में कहानी, उसकी कहानी इसमें लिखा हुआ है। वैसे ये पोएम है और इसमें कह रहा है कस्टर्ड द ड्रैगन की कहानी। ठीक है। अब एक चीज देखो कि मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप क्लास 9 में हो, क्लास 10 में हो, तो आपको पोएट का नाम याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबसे पहला काम करना, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसके पोएट का नाम, कवि का नाम, ये 100% कर ही लेना। ठीक है? तो अब इसमें चैप्टर में कह रहा है कि बेलिंडा, यहाँ पे आप देखो, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। मतलब बेलिंडा एक छोटे से व्हाइट हाउस, मतलब छोटे से उजले घर में रहती थी, विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। किटन का मतलब आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो फटाफट से कॉपी पेन निकालिए और लिख लीजिए कि KITTN। किटन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। किटन मतलब क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। तो विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, मतलब लिटिल ब्लैक किटन के साथ और लिटिल ग्रे माउस के साथ और छोटा सा ग्रे कलर का चूहा के साथ, एंड अ लिटिल येलो डॉग और छोटा सा पीला कुत्ता, एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है एंड अ लिटिल येलो डॉग, और छोटा सा येलो कलर का कुत्ता था, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और छोटी सी उनकी रेड कलर की जो है वो वैगन थी। वैगन मतलब छोटी सी गाड़ी थी जिसमें कि वो सारे जानवर जो है वो रह रहे थे, वैगन की तरह था। और कह रहे एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अब रियलियो ट्रूलियो का मतलब क्या हुआ? तो रियलियो ट्रूलियो का मतलब हो गया बच्चे रियली ट्रूली, मतलब रियली मतलब सच में। ठीक है। असल में लिटिल पेट ड्रैगन, उनके साथ छोटा सा जो है पेट ड्रैगन भी था। ठीक है। Now, the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink. Now, the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink. मतलब द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, वो ब्लैक किटन जो था उसका नाम था इंक, और जो लिटिल ग्रे माउस था उसका नाम था ब्लिंक। उसका नाम क्या था? इंक, और उसका नाम था ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। लिटिल येलो डॉग था, छोटा सा येलो कलर का जो कुत्ता था, वाज शार्प एज मस्टर्ड, उतना ही शार्प था जितना कि मस्टर्ड होता है। ठीक है। बट द ड्रैगन, मस्टर्ड मतलब समझ गए होगे आप कि मस्टर्ड का मतलब होता है वैसे सरसों होता है। ठीक है। बट द ड्रैगन वॉज अ कोवार्ड। अब ड्रैगन जो था वो कोवार्ड था। तो देखिए, आप सबको पता होगा कोवार्ड का मतलब। अगर नहीं पता है तो मैं आपको लिख भी देता हूँ, आप वहाँ से या तो कॉपी कर लो, और या नहीं तो मैं लिखवाता हूँ, वहाँ से आप लिख लो। तो कोवार्ड का स्पेलिंग है COWARD। तो बच्चे COWARD, कोवार्ड, कोवार्ड का मतलब होता है डरपोक। अब आप कहोगे सर मीनिंग लिख के क्या फ़ायदा, एग्जाम में याद करना है फिर उसके बाद भूल ही जाना है, तो क्या फ़ायदा याद करके? बाबू, ये मीनिंग एक ऐसा वेपन है ना, वो कहते हो ना कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश स्पोकन जो है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी बच्चे क्लास 10 करते हैं ना, तो वो उसमें 11th में जाते ही जो है ना, उनका पहला चॉइस रहता है कि मैं इंग्लिश बोलना मुझे आ जाए। तो इंग्लिश बोलने का सबसे बड़ा वेपन जो है, सबसे बड़ा आर्म्स जो है, वो यही है कि मीनिंग आना चाहिए। और जब मीनिंग आएगा तो आप बहुत ही अच्छा फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ है। And the little yellow dog was sir, but the dragon was a coward and she called him custard. ड्रैगन जो था वो डरपोक था, इसलिए जो बेलिंडा थी, जो हाउस की ऑनर थी, वो उसे कस्टर्ड कह के बुलाती थी। ठीक है। अब आगे है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। यहाँ पे देखिए, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो ड्रैगन था, उसके बड़े बड़े शार्प, नुकीले से, तेज तेज से, शार्प मतलब बहुत ही तेज दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनेथ।
स्पाइक्स, और उसकी जो टॉप थे, उसके जो सर पे जो है वो स्पाइक्स स्पाइक्स जो है वो बना हुआ था। एंड स्केल्स अंडरनेथ, माउथ्स लाइक अ फायर प्लेस, और उसका मुंह जो था वो फायर प्लेस की तरह था। फायर प्लेस समझते ही हो आप सब, तो फायर प्लेस की तरह उसका माउथ था। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नाक जो थी वो चिमनी की तरह लग रहा था। एंड रेलियोड शोलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और सच में रियल में ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, उसके पैर पे, उसके अंगूठे पे, टोज पे जो है ऐसा लग रहा था कि डैगर की तरह बना हुआ है, मतलब छुरा की तरह बना हुआ है। डैगर तो आप सब समझते होगे कि डैगर मतलब होता है जो बहुत ही तेज नुकीला सा जो काटने का काम करता है, वो होता है क्या, डैगर। उसे आप छुरा कहते हो, चाकू कहते हो, सारे डैगर में आ जाते हैं। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and ink and being chased lined on the stairs. अब Belinda was as brave, Belinda उतनी ही बहादुर थी जितने की एक barrel full of beers होते हैं। And ink and blink chased lions down the stairs, और ink and blink जो था वो मतलब ऐसा था कि स्टेयर के नीचे से जो है वो लॉयन को भी चेज कर सकते हैं, इतना उनमें लग रहा था कैपेबिलिटी। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। अब बच्चे यहाँ पे आप एक चीज देखो कि यहाँ पे है मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड उतना ही बहादुर था जितना कि टाइगर इन अ रेज। रेज मतलब क्या होता है, तो सबको पता होगा, आप सबको पता होगा कि रेज का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर नहीं पता है तो मैंने कहा कि नोट कर लेना है। बाबू नोट करने में कुछ नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा आपका थोड़ा सा इंक जाएगा, पेन का इंक जाएगा या कॉपी का स्पेस जाएगा, कोई बात नहीं, उसके लिए मम्मी पापा तैयार रहते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। और आप फटाफट से इसका इस्तेमाल करो और लिख लो। रेज मतलब होता है बाबू गुस्सा होना, क्रोधित होना, या रेज का मतलब ये भी होता है कि ढहाना या गिराना, किसी भी चीज को गिरा देना, तो वो भी होता है रेज का मतलब। लेकिन यहाँ पे आर एज ई का मतलब हो गया गुस्सा होना, ठीक है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन कस्टर्ड हमेशा रोता था। क्यों रोता था? फॉर अ नाइस सेफ केस, प्लीज मुझे एक सुंदर सा सेफ सा पिंजरा दिला दो। सुंदर सा सेफ सा पिंजरा दिला दो, इसके लिए कौन रोता था? कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन। अब हम अगले पेज की तरफ जाते हैं। अब ये देखो कि नेक्स्ट है, ये देखो कह रहा है बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा जो है उसे टिकल करती थी, उसे पोक कर देती थी, मतलब थोड़ा सा जो है हल्का सा जो है उस पे मारती थी, उसे गुस्सा। अब गुस्सा क्यों आता था? वजह था कि उसे लगता था ये डरपोक है, उसको ह्यूमिलिएट करने के सेंस में, उसको पीटने के सेंस में उसको मारती थी। और वो कैसे? अनमर्सीफुल। तो अनमर्सीफुल क्या होता है? तो बाबू आप लोग अनमर्सीफुल वर्ड बहुत ज्यादा सुने होंगे। आप एक गाना भी है नो मर्सी के नाम से। तो मर्सी मतलब होता है दया, मर्सी मतलब क्या होता है? दया, काइंडनेस। और इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से अगर किसी वर्ड के आगे यूएन लग जाए तो उसका मतलब होता है अपोजिट मीनिंग हो जाता है। जैसे हिंदी व्याकरण पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, अगर किसी शब्द के शुरू में अ लग जाता है तो उसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है। वैसे इंग्लिश में अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में यूएन लग जाता है तो उसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है। अनमर्सी मतलब होता है दया नहीं होना, दया नहीं होना। दया नहीं होना एक शब्द में क्या कहेंगे? निर्दयी होना। तो निर्दयता पूर्वक अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल वो उसे क्या करती थी? टिकल कर देती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड इम्पॉसिबल, और इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड वो रूडली, रूडली मतलब क्या होता है? तो देखो बच्चे RUDE, रूड मतलब होता है असभ्य। रूड मतलब क्या होता है? असभ्य, जिसे आप अनसिविलाइज्ड कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो? अनसिविलाइज्ड।
तो वो र्यूडली उसको क्या कहती थी? पर्सिवल। अब आप कहोगे सर पर्सिवल, पर्सिवल मतलब तो समझदार होता है, गुड के सेंस में होता है, अच्छे के सेंस में होता है, नहीं। पर्सिवल मतलब होता है टर्न आउट हो जाना, यानी कि बुझा होना। नहीं कहते हैं कि अरे यार तुम तो एकदम बुझे हो, तुम में तो कोई जान ही नहीं है बिल्कुल। दे ऑल सेट लाफिंग ऑन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रोलियो कवार्डली ड्रैगन। दे ऑल सेट लाफिंग, वो सब उस पे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि बकलोल तुम्हें जान नहीं है, तुम एक नंबर के डरपोक हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और वो बेचारी कुछ नहीं बोलती थी, सॉरी कुछ नहीं बोलता था। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe case. कह रहा बेलिंडा गिगल, गिगल मतलब होता है बाबू मुंह दबा के हंसना, मतलब हंस भी रहे लेकिन वो ज्यादा जोर से नहीं हंस रहे हैं, दबी हुई हंसी को कहते हैं गिगल्ड। दबी हुई हंसी को क्या कहते हैं? गिगल्ड। बेलिंडा गिगल टिल शी सुक द हाउस, जब वो गिगल करती थी तो ऐसा लग रहा था कि घर हिल रहा है। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। ब्लिंक क्यों करता था? गिगलिंग करता था किसके लिए? चूहे के लिए। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक एंड मस्टर्ड उससे रूडली तरीके से उसका एज पूछते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन वहीं पे कस्टर्ड जो है एक नाइस सेफ केज के लिए रोती रहती थी। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and when they looked around, Meow cried Ink, and Ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब देखो बच्चे, सडनली मतलब अचानक अचानक, दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी मतलब होता है बेकार सा, घटिया सा, गंदा सा। तो नेस्टी साउंड उसको सुनाई पड़ता है, गंदी सी आवाज उसको सुनाई पड़ता है सभी को। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, ग्राउल्ड मतलब क्या होता है? तो बच्चे GROWL, ग्रॉल मतलब होता है गुर्राना। GROWL ग्रॉल मतलब गुर्राना। एंड मस्टर्ड ग्राउल, मस्टर्ड ग्राउल करता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो चारों तरफ देखते हैं। म्यो क्राइड इंक, एंड ऊह क्राइड बेलिंडा। इंक जो है वो क्राई करता है, म्यो, डर जाता है। क्यों? क्योंकि चूहा है तो वो ऐसे ही म्याऊं म्याऊं करेगा। एंड बेलिंडा, उफ, उसका आवाज निकलता है। फॉर देयर वाज अ पायरट, वहां पे कौन था? एक पायरट था। तो बाबू पायरट मतलब क्या होता है? तो पायरट मतलब होता है बच्चे समुद्री डाकू, या जो डाकू होते हैं ना उनको पायरट कहा जाता है, लुटेरा कहा जाता है। तो पायरट क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो मतलब हो गया विंडो, विंडो को यहाँ पे विंडा कहा गया है। कहाँ पे है? विंडो पे चढ़ा हुआ है। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब देखो, पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल है, राइट हैंड में पिस्टल है, और जो है उसका, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, उसका टीथ जो है वो एकदम कटलेस ब्राइट की तरह है, मतलब चमकता हुआ। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी जो है वो ब्लैक कलर की थी। वन लेग जो है वो लकड़ी का बना हुआ था। इट वाज क्लियर, ये सारे देखने के बाद ये तो बिल्कुल था कि पायरेट जो है मीन नो गुड, अच्छा इंसान तो बिल्कुल नहीं है एक नंबर का बकलोल। बकलोल मतलब एक नंबर का बहुत ही खतरनाक सा आदमी। बेलिंडा पेल, बेलिंडा घबरा गई, एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो रोने लगी, प्लीज हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टर्ड जो है वो भागा। फ्लेड, फ्लेड मतलब होता है बाबू भाग जाना, फ्लेड मतलब भाग जाना। टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब होता है आतंकित होकर के, डर करके। येल्प मतलब होता है कूद जाना। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, मस्टर्ड जो था वो भाग गया डर के। इंक जो है वो जो घर था उसके सबसे निचले वाले पार्ट पे चला गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल, और जो माउस था, ब्लिंक जो था, वो सीधा माउस होल में घुस गया, यानी कि जो बिल था उस बिल में जाके सीधा घुस गया। बट अब जंप कस्टर्ड, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, कस्टर्ड जो है वो जंप किया, कूदा, जिसे अभी तक सभी डरपोक समझ रहे थे, वो एकदम से स्नॉटिंग किया लाइक एन इंजन, जैसे कि कोई एक इंजन हो। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगन, अपने पूंछ को एकदम क्लैश किया जैसे कि आयरन्स हो, लोहा की तरह एकदम डंगन में।
विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वेयर। स्क्वेयर मतलब होता है बच्चे भिड़ंत, मुठभेड़, मुकाबला। मुकाबला जो है वो पायरेट के साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से चला। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। और वो पायरेट के पास ऐसे गई जैसे कि रॉबिन चिड़िया जो है वो वर्म में जाती है। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. पायरेट ने क्या किया, थोड़ा सा स्पेस बना के बेलिंडा से थोड़ा सा दूरी बना करके उसने क्या किया, अपने पॉकेट से कुछ ग्रॉग निकाल करके खाया मुंह में। ठीक है, गल्प किया। गल्प मतलब होता है निगल जाना। गल्प मतलब क्या होता है, निगल जाना। He fired two bullets but they didn't hit. दो गोली मारा, हिट नहीं किया उसको। एंड कस्टर्ड gobbled him every bit. कस्टर्ड उसको एक एक करके खा लिया, मतलब पायरेट को किल कर दिया, मार दिया। अब ये खतरनाक वाली बात हो गई कि भाई पायरेट जिससे कि सारे छुप गए डर के मारे, वहां पे ये बन गए हीरो। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। बेलिंडा उसको शर्मिंदगी महसूस होगा कि भाई जिसको आप डरपोक समझोगे, जिसको आप चिढ़ाओगे, वही आपको काम आएगा। तो ये बात थी कि कभी भी हमको छोटा नहीं समझना चाहिए किसी को, क्योंकि कोई भी अपना जलवा कभी भी दिखा सकता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। बेलिंडा उसको एम्ब्रेस किया। एम्ब्रेस मतलब होता है बच्चे वो शर्माते हुए, शर्मिंदगी करते हुए। मस्टर्ड लिक्ड हिम। मस्टर्ड उसको लिक कर रहा है। लिक मतलब समझते ही हो, चाटना, तो लिक कर रहा है। नो वन mourned फॉर हिज पायरेट विक्टिम। मॉर्न मतलब होता है बाबू शोक मनाना। मॉर्न मतलब क्या होता है, शोक मनाना। नो वन mourned, किसी ने नहीं शोक मनाया। फॉर हिज पायरेट विक्टिम, जो दुश्मन पायरेट था उसके लिए किसी ने भी शोक नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्लीडेड गायरट। इंक एंड ब्लिंक जो है वो भी हंस रहे हैं, अब खुश हो रहे हैं, एकदम भरे मजेदार। पहले तो डरपोक की तरह भाग गए, अब खुश हो रहे हैं, बकलोल कहीं के। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। और अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों ओर, दैट एट द पायरेट, सब एकदम ड्रैगन के चारों ओर एकदम से जो है हंसी खुशी बज रहा है, एकदम से डांस वांस सारा मोमेंट हो रहा है, एकदम खुशी वाला माहौल हो गया। क्यों? क्योंकि जो दुश्मन था, डाकू था, वो चला गया। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन तभी कुत्ता जो था, जिसका नाम मस्टर्ड था, फटाक से बोलता है। कैसे? ऐसे कुछ लोग बकलोल होते हैं ना, जो काम कोई करे क्रेडिट लेने बाद में आ जाते हैं कि अगर मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं होता तो मैं ये कर देता। आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। कह रहा है कि अगर देखो, अगर मैं थोड़ा सा नहीं घबराता ना, तो मैं तो एकदम तुमसे दोगुना बहादुर था। मैं तो एकदम से कचूमर निकाल देता उसका। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और तभी फिर वापस से इंक भी आ जाता है बकलोली करने, ब्लिंक भी आ जाता है। We would have been three times as brave we think. कोई कह रहा है कि मैं तुमसे दो गुना बहादुर हूँ, कोई कह रहा है तीन गुना बहादुर हूँ। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। कस्टर्ड कह रहा है मनी मन जा बेटा, तू ही सब बहादुर है, मैं एग्री कर रहा हूँ, हाँ ठीक है तू ही बहादुर है, चल ठीक है तू ही बहादुर है। ठीक है, मतलब अब वो जैसे भी मान रहा हो, या तो ऐसे मान लिया हो या वैसे मान लिया हो, या तो सच में माना हो या वो कैसे भी मानो, हमें नहीं पता। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। लेकिन वो फिर भी मानती है कि हाँ चल भाई, सब मुझसे बहादुर है, तुम सब ने अपनी औकात दिखा दी। ये तो मैं कह रहा हूँ, वो नहीं कह रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम सब ने अपनी औकात टाइम के वक्त दिखा दी, अब तुम सब बकलोली कर सकते हो जितना करना है। बेलिंडा still lives in her little white house. बेलिंडा अभी भी कहाँ, अपने लिटिल व्हाइट हाउस में रह रही थी। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। कहाँ पे? अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ और लिटिल ग्रे माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन। अपने लिटिल येलो डॉग और लिटिल रेड वैगन की तरह। और वही बात है कि रूलियो ट्रूलियो पेट पेट ड्रैगन। अब बात वही रिपीट हो गई कि बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हो। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर। तो इसके पोएट है ऑक्टेन नास। और मतलब आप समझो ना कि उन्होंने एकदम से बिल्कुल नाश ही कर दिया। ऐसे याद रखना है आपको कि ऐसा पोएम बनाया कि एकदम से नाश ही कर दिया। एक तो इतना बड़ा पोएम, पता नहीं इसको कहानी क्यों नहीं बोले, इतना बड़ा पोएम को होता ही नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, नास जी ने नाश ही कर दिया, तो आपको याद रखना है कि बेटा टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का बिल्कुल ही नाश ही कर रखा है इन्होंने। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपको याद करना है। और याद करना भाई, एक बात है भाई बहन जो भी हो, आप एक बात समझ लो कि प्लीज इसे शेयर करो, ताकि कंटिन्यू आपको चीजें मिले, कंटेंट मिले। अभी आपका बहुत सारी चीज बाकी है, संस्कृत है, हिंदी है, एसएसटी है, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। शेयर करोगे, अच्छा लगेगा, तभी कंटिन्यू वीडियो बनेगी। तो आप उसके लिए जो है, अच्छा लग रहा है तो क्या करो, लाइक कमेंट जरूर करो। और नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ओके।